जबकि मैंने इतने होशियारी। मैंने बहुत सारे लोगों को एक चीज सुना है उनके मुंह से कि व्हाट आई एक्सपेक्टिंग आई एम नॉट गेटिंग दैट। मैं मेरे लाइफ में जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं निराश हूँ, इसलिए मैं इमोशनली लो हूँ, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा परेशान फील कर रहा हूँ। वॉट एवर द थिंग्स आर दैट, मुझे एक बात सबसे पूछनी है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन एंड इज योर एक्सपेक्टेशन रिलेटेबल कि आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो उससे। क्योंकि आप आपके हिसाब से एक्सपेक्ट करते हो और देने वाला अपने हिसाब से एक्सपेक्ट। आप अपने कस्टमर को चार्ज करते हो अपने हिसाब से, अपना यस। मशीनरी कॉस्ट, अपना प्रोडक्ट कॉस्ट, अपना सर्विस कॉस्ट, उसके हिसाब से। और कस्टमर जो है वो अपने सहूलियत के हिसाब से एक्सपेक्ट करता है। तो 99.9% दोनों की एक्सपेक्टेशन मैच करना इम्पॉसिबल। यस। 99% इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर कोई अपना फायदा सोचता है। यस। भगवान भी अपना फायदा सोचता है, हम इंसान है, हमारा भी अपना फायदा सोचते हैं। तो यस। हम कुछ ज्यादा फायदा सोचते हैं, भगवान कुछ ज्यादा फायदा सोचता है, तो एक्सपेक्टेशन मैच होना इम्पॉसिबल है। 1% कभी कभी एक्सपेक्टेशन मैच होती है। और 1% एक्सपेक्टेशन कैसे मैच होती है पता है? जब वो एग्जैक्ट कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेशन होती है तब। हमारे इमोशंस हमारे काम के रिजल्ट पे फोकस होते हैं। हम्म। हम क्या काम कर रहे हैं, हमारी एबिलिटी, हमारे काम के अंदर हम क्या फोकस कर सकते हैं, वहां पे हमारा फोकस बैठता नहीं है। आज हमने दुकान डाली, अगले महीने मुझे 1 लाख के कस्टमर चाहिए। मैंने ऐड चला दिया, मैंने पंपलेट बांट दिया, मैंने लोगों को फोन कर दिया, भाई ठीक है आज फोन करते हैं। मैंने एक चीज बहुत ही गौर से देखी है पूरे इंडिया के, क्या पूरे वर्ल्ड के मार्केट में, जो चीज बहुत तेजी से ग्रो करती है वो बहुत तेजी से गिरती भी। एनीथिंग, एनी ऑफ द प्रोडक्ट, एनी ऑफ द बिजनेस, एनी ऑफ द कंपनी, कुछ भी, यस सर। वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी कंपनीज, बड़े बड़ा बिजनेस, बड़े से बड़े प्रोडक्ट, जो अचानक से भागते हैं वो अचानक से गिर जाते हैं। उनके गिरने का कोई ठिकाना नहीं है कि वो कब गिरेंगे। यस सर। किंगफिशर एयरवेज हम्म। गायब, डेक्कन एयरवेज गायब। गायब, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस का मोबाइल जो आता था वो भी गायब, गिरने का जियो है। आ गया। टाटा टाटा का जो फोन आता था, टाटा इंडिकॉम, वो गायब। भी गया। बहुत सारे ऐसे चीज हैं। बाईजूस, यस। बाईजूस तो मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब बाईजूस में तुम्हारा बच्चा नहीं है तो बच्चा किसी हाँ। लायक नहीं है। बट वही। so when the things are go high very quickly, there is दैट a विल very कम। high chance कि वो डिसमेंटल हो जाए। तो हम क्या चाहते हैं कि फटाक से कमा के मार्केट से भाग जाना? नहीं। नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही होती है, हमने आज डाला है कल पैसा मिल जाए और हम एग्जिट कर लें। भगवान अगर आपको देने में देर कर रहा है, कम दे रहा है, तो भगवान चाहता है कि आप रुको, आप लंबा चलो। और वो चीजें हमारे इमोशन से मैच नहीं करती, क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत ही कॉमन सी वर्ड है हैदराबादी भाषा में, सबर है। आपने सुना होगा ऐसा, जब लोग बहुत सारा कुछ बोलते हैं, हाँ, सबर रखो, खबर रखो। सबर है, ऐसे ही पूछते हैं हैदराबाद में, सबर हाँ। है, नहीं है तो जा, सीधी बात है। तो सब्र करने की इंसान की कैपेसिटी कम होती है, क्यों? क्योंकि उसके इमोशंस, वो चाहता है कि, और क्यों होता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारी ड्रीम्स हैं, बहुत सारे, जल्दी से जल्दी मिल जाए। वो क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेटिव नहीं है, वो अपने आप को हैबिट और डिसिप्लिन में नहीं लाना चाहता है, तो वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी मिल जाए। अब मैं एक चीज बोलूंगा, इट इज वेरी कॉमन। हर कोई बोलता है जिंदगी का पता नहीं कल क्या होगा। आज में आप अपने आप के साथ कितनी जस्टिफिकेशन कर रहे हो?
आज आप अपना कितना परसेंट अपने आप को दे रहे हो? कल के बारे में तो कल के बारे में, तो आज क्या कर रहे हो अपने से? सो हमारे जो इमोशंस वहां पे नहीं मैच करते हैं, उसका रीजन यही है, एक्सपेक्टेशन हाई, नॉन कैलकुलेटिव गोल्स, नॉन कैलकुलेटिव एक्सपेक्टेशन, बिना कैलकुलेशन से हवा बना दिया। और मार्केट में गए, आपने कोई कोर्स किया, उस कोर्स का बोल दिया उसने कि 6 डिजिट में आप अर्निंग करोगे, लेकिन 6 डिजिट की यस। अर्निंग कम होगी। और जॉब वो लगती देखकर है। हम हो हाँ, जाते हैं। नहीं, जॉब लगती है, नौकरी मिलती है, लेकिन 18 साल होने के बाद। 10वीं की पढ़ाई इज अ बॉर्डर लाइन, उसको क्रॉस करने के बाद आपके जिंदगी में एक पड़ाव आता है जहां पे प्रोफेशनल इंसान बनना चालू हो जाता है। लेकिन 10 साल पढ़ना पड़ता है, यस सर। और उस 10 साल के बाद अगले 5 साल एक प्रोफेशनल लाइफ पढ़नी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है लाइफ की। तो यस। 10 साल की ये पढ़ाई, 5 साल, यानी 15 साल की पढ़ाई के बाद आप एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हो। पढ़ाई करने के बाद, और वो प्रॉपर नॉलेज है, स्किल्स है तब। एंड टुडे समवन कम्स एंड से कि आप ये कोर्स कर लो, आप 6 फिगर में कमा लोगे। इट्स कोई भी सर्टिफिकेट किसी को किसी फिगर में अमाउंट नहीं। वो जमाना चला गया कि सर्टिफिकेट पे लोग नौकरियां पा करके काम करते थे। अभी कुछ फायदा नहीं है। अभी स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। वही डॉक्टर, डॉक्टर की फीस 5,000 रुपए भी है और 200 रुपए भी है, डिपेंड करता है उसकी स्किल के ऊपर। यस सर। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, हम अपनी स्किल डेवलपमेंट, अपने अपग्रेडेशन पे दिमाग नहीं लगाते, हम चाहते इनकम पे दिमाग लगाते हैं, और वहीं पे प्रॉब्लम है। सो वी आर गोइंग टू डू द टैपिंग ऑन दैट। यस सर। व्हाट हैपेंड, मंजू जी का नेटवर्क चला गया, क्या हो गया? बाकी लोग भी नहीं आ रहे सर। कोई बात नहीं, हम तो धरती पे अकेले आए थे, कहाँ 5 को लेकर के आए थे? भेजने वाले 5 लोग रहेंगे, आए तो अकेले थे। दैट इज एनफ, दैट इज एनफ, ठीक है, चलो। या। सैटरडे है, सैटरडे नाइट्स मनाते हैं लोग। हालांकि मेरी खुद को लेकर के एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ और खुद की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि मेरे गोल्स, मेरे टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि बार बार मेरा मन हार जाता है अपने गोल तक नहीं पहुंचने की वजह से, और मैं अपने ऊपर डाउट करने लगता हूँ, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। गो टू दैट, गो पॉइंट। आज मुझे ऐसा एहसास होता है कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो मुझे नहीं मिल रहा है। जो मुझे मिलना चाहिए मेरे लाइफ में, जितनी मुझे इनकम करनी चाहिए, जो मुझे सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जो मेरा लेवल होना चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रहा। और बार बार ऐसा मुझे फील होता है, और इस फीलिंग की वजह से मैं अपने आप में नर्वस होकर के आगे काम करने का दिल छोड़ने लगता हूं। मैं अपने ऊपर डाउट करने लगता हूँ कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं किसके ऊपर भरोसा करूँ? क्योंकि जितने लोगों ने मुझे बोल के जो जो स्किल सिखाए, मैंने सब सीख लिए, बहुत पैसे भी लगा दिए, आज मेरे पास इनकम नहीं आ रही है, और मैं किसी को बोल भी नहीं सकता, क्योंकि सामने वाले ने तो बोल के पैसे लगवा दिए थे। अब सामने वाले को कैसे बोलूं मैं जाकर? बोलूंगा तो वो कुछ और बोल देगा, वो भी अंदर से डर है। मैं किसी को नहीं बोल पा रहा, मेरी फैमिली को भी नहीं बोल सकता हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं पैसे नहीं कमा रहा, क्योंकि वो मेरे पर हंसेंगे। मैं मेरे किसी दोस्त को नहीं बोल पा रहा हूँ, वो कुछ ना कुछ ज्ञान देगा या फिर मुझे कुछ जज करने लगेगा। बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं दिमाग में, दिमाग एकदम परेशान है, इमोशनल हूं मैं, बट मैं किसी को बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो मेरी इज्जत की बात आ जाए। मैंने अपने रिस्क पे अपना काम हैंडल किया था, किसी और के रिस्क पे नहीं। लोग आज मुझे ज्ञान देने लगेंगे, मुझे डोमिनेट करने लगेंगे, मुझे जस्टिफाई करने लगेंगे, और उस पूरे जस्टिफिकेशन में अपने आप को इतना बड़ा गुनहगार मान लूंगा कि शायद मेरे अंदर की होप पूरी तरह खत्म हो जाए। अभी तो थोड़ी बहुत होप बची हुई। मुझे क्या करना चाहिए?
मुझे एक्चुअली समझना चाहिए कि मेरी एक्सपेक्टेशन किस लेवल पे कैलकुलेटिव, मैंने किस लेवल पे एक्सपेक्टेशन को किया था, और मैंने जो डिक्लेरेशन किया है अपने आप से कि मुझे ये गोल अचीव करना है, उसकी टाइम लिमिट मैंने कितनी दी। अगर मैं बहुत हाई गोल अचीव और बहुत कम टाइम में करने की कोशिश कर रहा हूं, तो शायद मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर मैं आज जीरो हूं और मैं लाखों रुपया महीने कमाने की सोच रहा हूं, तो मुझे मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं जीरो हूं। और जीरो से लाख पे जाने के लिए एफर्ट बहुत चाहिए होता है, 100% एफर्ट लगता है। किसी भी इंसान को अपने लाइफ में खड़ा होने के लिए कम से कम 15 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जा करके वो अपने लाइफ में एक प्रोफेशनल इंसान बन पाता। 15 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद वह इंसान प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर सकता। तो शायद मैंने मेरे गोल्स बहुत जल्दी पूरे करने के ठान लिए हैं। तो अगर मैंने गोल्स जल्दी पूरे करने के ठान लिए हैं, तो मुझे वर्किंग स्पीड और हार्डवर्क को भी उसी लेवल पे करना है। ये पॉसिबल नहीं है। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, जिसमें से 8-9 घंटे मुझे दूसरे काम करने हैं। मेरे पास काम करने के 12 घंटे। मेरे शरीर भी उतना सा जवाब नहीं देता है कि मैं उतना एफर्ट डाल। तो शायद मुझे मेरे गोल्स का ब्रेकअप निकालना पड़ेगा और रियलिस्टिक गोल्स बनाने पड़ेंगे। मेरे टारगेट को रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा, जिससे मैं उसको अचीव कर सकूं। अगर मैं बहुत बड़ा नहीं अचीव कर रहा हूं, तो छोटे छोटे अचीवमेंट्स पे काम करना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर की होप को जगाना पड़ेगा। अगर मैं लाख रुपए नहीं कमा पा रहा हूं, तो मैं स्टार्टिंग 20,000 25,000 से करूंगा। 25, उसके बाद वो 35, उसके बाद वो 40, उसके बाद वो 50। धीरे धीरे मेरे एफर्ट बढ़ेंगे, मेरी स्किल बढ़ेगी, मेरी ग्रोथ होगी। मैं पहले ही दुनिया को देख करके बड़ी अचीवमेंट के गोल बना लेता हूँ। किसी ने बना लिया कि मुझे अगले साल घर लेना है, तो मैंने भी बना लिया कि 1 करोड़ का घर मुझे अगले साल लेना है, जबकि आज मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं। तो इसमें गलती मेरी थी, एक्सपेक्टेशन मैंने लगाई। मुझे समझना पड़ेगा कि आज अगर मैं 20 लाख रुपया साल के कमाता हूँ, तो मुझे 5 साल के बाद 1 करोड़ का घर लेना है। हाँ, मैं एफर्ट डाल के उसको 3 साल में कर सकता हूँ, लेकिन 1 साल में करना और एक्सपेक्टेशन करना इज गिविंग अ चैलेंज टू माई सेल्फ। मैं उस चैलेंज को पूरा कर सकता हूँ, लेकिन उतनी एफर्ट डालनी पड़ेगी, और उसकी गारंटी भी सिर्फ 20%। लेकिन अगर मैं 5 साल के उसके गोल को बनाऊंगा, तो उसकी गारंटी 100% होगी, और मेरे को थोड़े एफर्ट और ऐड करने पड़ेंगे। अगर मैं थोड़े एफर्ट ऐड करूंगा और 1 साल में कुछ पैसा बचा लूंगा, तो मेरी उम्मीद और बढ़ जाएगी, मैं स्पीड से और काम करके अपने 5 साल के घर को 3 साल में खरीद सकूं। ये रियलिस्टिक गोल सिस्टम है, जिसको मुझे अपनाना पड़ेगा। मैं अनरियलिस्टिक लाइफ में जी करके अगले 5 साल में भी घर नहीं ले पाऊंगा। मैं जितनी 1 साल में करने की कोशिश करूंगा, वो नहीं कर पाऊंगा और अपने आप को होपलेस कर दूंगा। तो मुझे आज समझना पड़ेगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक वे में बनाना पड़ेगा, दुनिया को देख करके नहीं। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक वे में बन जाएगी, तो मैं 100% अचीव करूंगा, क्योंकि मेरा मन बोलता है। आज तक जितनी चीजों को रियलिस्टिक वे में करा है, उतनी चीजों को 10वीं का एग्जाम देने के लिए 1 साल की पढ़ाई की थी, तब इतने अच्छे नंबर आए। अगर मैं सोचता कि 1 महीने में मैं इतने बड़े नंबर ला लूंगा, तो मैं खुद के लिए मजाक बन जाता। मुझे सब वो दिन याद आ रहा है, जब मैंने जिस चीज को लंबे टाइम पे सोच करके मेहनत की थी और मैंने वो अचीव किया। आज भी मैं मेरे गोल्स को रियलिस्टिक वे में बनाऊंगा। कुछ कुछ की कैलकुलेशन करूंगा कि आज मेरी कैपेसिटी कितनी है, मेरी स्किल्स कितनी है, मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूँ और मुझे कितना काम करना पड़ेगा। क्योंकि बिना कैलकुलेशन के कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं आता, हवाबाजी होती है फिर। अगर मैं मेरे घर के राशन का कैलकुलेशन ना करूं, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कितने खर्चे कर रहा हूँ। कैलकुलेशन इज मच नीडेड टू लिव द लाइफ एंड टू गेट द रिजल्ट। और मैं आज से अपने आप को पूरी तरह से ये मानता हूं कि मैं हर चीज को प्रॉपरली कैलकुलेट करके रियलिस्टिक वे में जीने की कोशिश। हाँ, कैलकुलेशन में आगे पीछे हो सकता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो कैलकुलेशन कर रहा हूं उसके पहले उस चीज को अचीव। लेकिन अनरियलिस्टिक गोल्स बना करके मैं अपने आप को लो नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में मुझे बहुत आगे जाना है, और मेरी होप मुझसे ही है। मैं छोटे छोटे अचीवमेंट्स करके खुद को खुश करूंगा, और उसके बाद उस अचीवमेंट्स को बड़ा बनाने पे पूरा काम करूंगा।
मेरी जिंदगी, मेरे अचीवमेंट्स, मेरे गोल, मेरी एक्सपेक्टेशन, सब कुछ मुझ पे निर्धारित। और मैं अगर अपने आप को उम्मीद में रखूंगा, होपफुल रखूंगा, तो मैं बहुत बड़ा अचीव कर लूंगा, मुझे इतना भरोसा। आज मेरा वो एग्जामिनेशन का टाइम है जब मुझे रियलिटी को समझ के रियलिस्टिक गोल, रियलिस्टिक सिस्टम, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पे काम करना पड़ेगा। और काम करने के बाद सारी चीजों को अचीव करना। आई एम सरेंडरिंग यूनिवर्स। मैं उस ब्रह्मांड से माफी मांगता हूँ कि मैंने उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली थी। आज से मैं रियलिस्टिक और कैलकुलेटिव एक्सपेक्टेशंस करूंगा। और मैं उस कैलकुलेशंस पे अपने आप को 100% रखूंगा और उसको अचीव करूंगा। आई एम ब्लेसिंग माई सेल्फ टू अचीव वॉट एवर इज माई गोल इन माई लाइफ। और वो रियलिस्टिक होगा। टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड योर सेल्फ। इस म्यूजिक को सुनते हुए अपने लाइफ में अबंडेंस, पैसा, मनी की गोल बनाइए कि कितने टाइम में आपको क्या अचीव करना है।